नमो हिरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविसां मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनिधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वे मङ्गल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षिणं वन्दितु शव्यसिद्धे दोमचलिमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिडिमो सुध के बिली बणी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावांतर श्रीमत्परं गंभीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छिनं जिया त्रिलोकिनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासननायक देवाय देव भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय हो। दशलक्षण महापर्व की जय हो। श्री आचार्य भगवान कुंद कुंद अमृतचंद्र जयसेनाचार्य भगवान की जय। योगसार महान ग्रंथ की दशला समयसार महान ग्रंथ की जय हो। दशलक्षण बंदो सदा दशलक्षण बंदो सदा दशलक्षण बंदो सदा फलदायक आरती भारती पर्यो क्रोध आर्त ध्यान है। मांग माया लोभ आदि परिणाम ये आर्त ध्यान है। ये आर्त से बचाने वाली ये दशलक्षण की आरती है। देख ली थी दशलक्षण की आरती। आरती क्या है? आरती अगर अपन ऐसा अर्थ करें, आ समन्तात चारों ओर, रति मतलब भला जान करके चाहेना। आरती तो दशलक्षण के प्रति जो अनुराग रूप परिणाम है, दशलक्षण कोई भला जानकर चाहेना। आरती चारों ओर से चाहने का अर्थ क्या? कोई भी द्रव्य क्षेत्र कालो भाव का संयोग बना हो तो दशलक्षण की आरती करना। मतलब तू दशलक्षण में ही रति करना। रति का अर्थ है प्रेम, अनुराग, चाहे रह नहीं पाना। आर्त ध्यान टिक ना पाए और दशलक्षण ये क्रोध आदि भावमयी आर्त ध्यान टिक ना पाए
और 10 लक्षणमयी धर्म भाव जा ना पाए, उसके लिए संयोग की प्रतीक्षा मत करना। कैसे संयोग है उससे मत करना। भयंकर क्रोध आदि के प्रसंग उपसर्ग परिचय हो, तब भी तू 10 लक्षण की आरती करना, क्षमा की आरती करना। हे क्षमा भाव, मैं तुझे चाह रहा। जैसे जल, जैसे पिपासु पानी 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 की चाह करता है जल के अभाव में, ऐसे ही मेरा अभी परिणाम एक क्रोध अग्नि से तप्तायमान हुआ है, इसलिए मैं तेरी ही चाह करता हूँ। तो 10 लाख क्षमा की रति, मार्दव में रति, रति अर्थात भला जानकर चाही ना, मार्दव को ही विनय को ही भला जानकर चाही ना। सरलता को भला जानकर, भला मतलब कल्याणकारी, हितकारी, उपकारी जानकर के चाही ना, उसका नाम 10 लक्षण की आरती है। तो सरल बने रहना, सरलता को चाहना। ये प्रभु मेरे परिणाम निरंतर सरल रहे, ऐसे आर्जव को चाहना। मैं विनयवान रहूं, क्योंकि मान तो महाविष रूप है, जहरीला है भाई। जो जहर को पीता है उसको जहर चढ़ जाता है। तो चैतन्य के अतिरिक्त अपने को अन्य रूप मानना ही ये मान है। मैं आत्मा हूँ ऐसा मानना ये ज्ञान है, और आत्मा के अतिरिक्त अपने को अन्य रूप मानना ये मान है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अहम बुद्धि धारण करना, इसका नाम मार्दव है, और पर पदार्थों में अहम बुद्धि धारण करना, इसका नाम मान है। तो अहम भाव को छोड़ो। मान के लिए ऐसा कहा जाता है कि तुम अहम भाव को छोड़ो। तो किसमें अहम भाव के? जाति, कुल, विद्या इत्यादि हैं, बल, रूप, इनका क्या अहंकार करता है। देखते ही देखते विलय को प्राप्त होते देखे जाते हैं, इसलिए इनको मैं रूप मानना छोड़, मेरे रूप मानना छोड़। तो मैं रूप और मेरे रूप जान करके उनसे अपने को कुछ मान के अन्य जो मार्दव आदि गुण सहित धर्मात्मा, महात्मा, परमात्मा आदि हैं, या इन मार्दव को भूलकर दीन दुखी जीव हैं, उनके तिरस्कार आदि का परिणाम, इसका नाम मान है। तो मान को नहीं चाहना, मुझे सम्मान मिले ही नहीं चाहना। जो मान को चाहता है वो 10 लक्षण की आरती नहीं करता, वो आर्त ध्यान में लगा रहता है। ये आर्त ध्यान छूट जाए और धर्म ध्यान रूप परिणाम हो जाए, इसका नाम भगवान ने मार्दव भाव कहा है। तो आरती, आर्त ध्यान छूट जाए और धर्म ध्यान मतलब क्षमादि भाव, मार्दव आज का दिन है इसलिए ले रहा हूं। तो कैसा ही संयोग हो, 10 लक्षण में रति करना, 10 लक्षण की रुचि रखना, 10 लक्षण की धुन लगाना। कैसे ही क्षेत्रों, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के काका प्रसंग बन रहे हैं, उन प्रसंगों में 10 लक्षण में रुचि लगाना, रति करना। कैसे ही प्रपंच बने हो, सरल बने रहना, सरल बने रहना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अंदर में परिणामन को क्या स्थिति चल रही है, बाहर से दर्शन करने के बाद खोल दियो। माया, माया मतलब क्या? कल्लन। अगर नहीं हाथ तो लगा दो, कभी कभी वही हाथ पढ़ लन।
माया क्या है माया? तो माया में रति नहीं करना, मायाचार में रत नहीं होना, अपने सरल स्वभाव में रत रहना। बाहर का संयोग कहते, लोभ में ना हो करके शौच में रत रहना, छल प्रपंच में असत्य के भाव में ना पड़कर सत्य भाव में रत करना, अपने में यम रमन संयम रमन करना, उस संयम में रति करना, उस तप में रति करना, उस त्याग में रति करना, और आकिंचन में ब्रह्मचर्य में रति रखना। इसका नाम है 10 लक्षण की आरती। 10 लक्षण बंदो सदा, सदा मतलब कोई कैसा स्थिति बनी हो, बंदो सदा। मैं तो 10 लक्षण की सदा वंदना करता हूँ। 10 लक्षण बंदो सदा, ये तो व्यवहार का कथन है। 10 लक्षण मई भगवान आत्मा को बंदो सदा, ये निश्चय परमार्थ का कथन है। और 10 लक्षण मई भगवान आत्मा को बंदो सदा, ये निश्चय का कथन है। मतलब क्या भाई? 10 भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा श्रद्धो सदा, भाई भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जानो सदा, भाई भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा रमो सदा। 10 लक्षण बंदो सदा, सदा वंदना, नित्य वंदना, अविनाशी वंदनी यदि है तो 10 लक्षण है। बंदो सदा, मनवांछित फलदाय। मनवांछित मतलब क्या? तुझे क्या चाहिए? तेरे मन, तू 10 लक्षण की वंदना कर, 10 लक्षण की वंदना कर, ये व्यवहार का कथन है। अरे 10 लक्षण का धनी यह भगवान आत्मा है, इन धर्मों का धनी है, परमात्मा तत्व है। इसको बंदो सदा का भाव क्या है कि यही मैं हूँ ऐसा मानो सदा, यही मैं हूँ ऐसा जानो सदा, और उसी में रमो सदा। तुझे क्या चाहिए? प्रभुता चाहिए, प्रभुता मिलेगा तुझे आत्मा से। सुख चाहिए, सुख मिलेगा। ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिलेगा। शक्ति चाहिए, शक्ति मिलेगी। तो तुझे क्या चाहिए आत्मा से, वो सब कुछ मिलेगा। इसलिए तू अपनी मन की इच्छाओं को देख, और तुझे वो शुद्ध आत्मा से मिलेगा। इसलिए शुद्ध आत्मा में वंदना कर। और शुद्ध आत्मा की वंदना कर मतलब क्या? तो व्यवहार से कथन किया गया है कि दर्शन ज्ञान चारित्र की वंदना कर। यानी मैं उसकी धुन लगा, उसकी ओर झुकाव कर, अपनी निर्मल श्रद्धा को निर्मल बना वंदना कर, ज्ञान की वंदना कर, चारित्र की वंदना कर। तो ज्ञान, तो 10 लक्षण की वंदना कर मतलब निशंकता की वंदना कर। मैं निशंकता की, शंकाओं में नहीं चाह, निकांक्षितता की वंदना कर। वंदना करो 10 लक्षण का समय निकांक्षितता की। बाकी 3 गुण, 3 परिक्रमा लगाओ, ढोक लगाओ, ये निकांक्षित गुण मेरी परिणति में आ। ऐसे ही करते करते क्षमा की वंदना करो। क्षमा की वंदना कर मतलब झुकाव रखो, उसी को भाव, उसी की धुन लगाओ, उसी की रुचि लगाओ। अब विचार करो, नहीं सुनना तो नहीं सुनना, इन परमार्थ अर्थों को जान पाए। नहीं तो पढ़ते रहो 10 लक्षण बंदो सदा मन वांछित फल जाए, कहो आरती भारती हम पे उषा पढ़ जाओ और क्या होगा। कली काल है, किसी का दंड किसी को काय को दे, सो बैठ गए। हाँ, ठीक है भाई, स्वाध्याय की परंपरा जैसी चल रहा है। अब कोई आए तो हमारा क्या दोष है? दोष तो नहीं देगा जो सूना पना पड़ा है। क्या कहते हैं? बंदो सदा, बंदो सदा। ये मैं तो अपने क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग आदि भावों की ओर झुकाव रखता हूं। मैं तो अपने स्वभाव में झुकता हूं। मैं स्वभाव के अतिरिक्त मुझे किसी की ओर झुकाव नहीं रखना। तो क्षमा मेरा स्वभाव है, मार्दव मेरा स्वभाव है, आर्जव मेरा स्वभाव है, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग ये मेरे स्वभाव है। इनकी मैं सतत वंदनीय वंदना करता हूँ। संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य मेरे स्वभाव है, मैं वंदना करता हूँ।
क्यों? मनवांछित फलदाय। क्या देने वाले हैं? निर्वांछित मनवांछित फल को देने वाले हैं। कहो आरती भारती हम पर हो सहाय। हम तुम में ही रुचि करते, हमारी सहायता करो। जरा जरा में हमें क्रोध आ जाता है, मान आ जाता है, माया आती है, लोभ के परिणाम आ जाते हैं, झूठ प्रपंच के भाव आ जाते हैं, असंयम के भाव आते, हम पर हो सहाय। हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो। हे दशलक्षण, हम तुम्हारी आरती कर रहे हैं, हम तुम्हारी रुचि कर रहे हैं, हम तुमको ही चाह रहे हैं, हमारी सहायता करो। ये क्रोध आदि भावों से हम बहुत हैरान हैं प्रभु, हम पर हो सहाय। हमें काय को क्षोभ आता है, हमें वस्तु का परिणमन क्यों नहीं दिखाई देता, हमें क्यों लगने लगता है हम कछु हैं, हम अपने को चैतन्य क्यों नहीं देखते हैं, हम चैतन्य को दिखाने वाले परमेश्वरों की ओर झुकाव क्यों नहीं रखते, हमें एक कपट के भाव क्यों आते, हम पर हो सहाय। हे दशलक्षण, हमारी सहायता करो, हम पर हो सहाय। हैं? जब कछु चाहे जगह, यह शौच धर्म हम पर हो सहाय, हमारी सहायता करो। हे सत्य धर्म, हे वस्तु के स्वरूप, हमारी सहायता करो। हे संयम धर्म, मेरी सहायता करो। इच्छाओं में तपता है मान, कहता है प्रभु हम पर हो सहाय। अर्थात क्या? हे तप धर्म मेरी सहायता करो, हे त्याग धर्म मेरी सहायता करो, हे आकिंचन्य मेरी सहायता करो, ब्रह्मचर्य मेरी सहायता करो। दशलक्षण बंदो सदा, कैसा ही उदय बना रहे, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं मानने में नहीं पड़तूंगा। कैसे ही क्षेत्रों कोई मार रहा हो, कैसा ही व्यवहार कर रहा हो, मैं क्रोध आदि भावों में नहीं, बंद होऊंगा सदा। मनवांछित फलवार, कहो आरती, मैं तुम में ही रति करता हूं। कैसे? दशलक्षण की वंदना कि सर्व प्रकार के दुखों को मिटाने वाली है, हम उनमें ही रति करते हैं। आरती संकेत अभी अर्थ किया मैंने, सुन लियो अब है। आरती मतलब रति, चारों ओर सुन की प्रेम, उन्हीं की रुचि, उन्हीं की लगनी, उन्हीं की धुनी है। ये व्यवहार का कथन है भी, दशलक्षण की रति ये व्यवहार कथन है। दशलक्षण में ही चैतन्य भगवान में रति है निश्चय कथन। आरती हम पर हो सहाय, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। तो जयमाला के आधार से दूसरे धर्म कहा है जयमाला है। कल अपन ने पहले की लेन की चर्चा करी थी जयमाला के आधार से। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, यह भाव जसो पर भाव सुख नहीं, ये नहीं। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाश, सरल हो जा। उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव, मार्दव धर्म उत्तम है, ये व्यवहार ने का कथन है। मार्दव धर्म का धर्मी भगवान आत्मा उत्तम है, ये परमार्थ का कथन है। उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव विनय प्रकाश से क्या करता है? विनय का प्रकाश करता ये मार्दव धर्म। उत्तम मार्दव विनय प्रकाश से नाना वेद ज्ञान सब भास। क्या? नाना प्रकार के ज्ञान की भाववास, नाना वेद ज्ञान सब वास। ज्ञान की उत्तम मार्दव विनय प्रकाश से, जब उत्तम मार्दव आता है तब विनय भाव आती, विनय भाव प्रकाशित होता है। और जहाँ विनय भाव प्रकाशित होता है
वहां ज्ञान के सब भेद आ जाते। उत्तम मार्दव से, उत्तम मतलब महान लोक में शरणभूत ऐसा महामहिम ये मार्दव धर्म है। तो मार्दव उत्तम है अर्थात क्या कि शुद्धोपयोगमयी वीतराग परिणति, उसका नाम मार्दव है। भगवान आत्मा में झुक करके जो सहज वीतराग निर्मल शुद्धोपयोगमयी परिणति का होना, जो परम आनंदमयी है, परम तृप्तिमयी है, ऐसी शुद्धोपयोगमयी विरागी परिणति जिसमें अशुभ राग से तो विरक्ति है ही, शुभ राग से भी विरक्ति है, ऐसी शुद्धोपयोगमयी वीतराग परिणति, परमानंदमयी परिणति, परम तृप्तमयी परिणति अवस्था, उसका नाम क्या है? उसका नाम उत्तम मार्दव धर्म है। और ऐसा विरागमयी शुद्धोपयोगमयी भगवान आत्मा है, ये उत्तम मार्दव धर्म का धनी है। मार्दव मतलब महान, अमृतमयी। जब उधर कहा कि वो मान महाविश्वरूप, तो उसको ऐसा लगाना मार्दव अमृत कूप, मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, तो मार्दव अमृत कूप होय उच्च गति जगत में। कुमार विषय मार्दव से उच्च गति होगी और मान से नीच गति होगी। मतलब ज्यों मान बढ़ता जाएगा वो छोटा 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 होता जाएगा, और ज्यों ज्यों विनय बढ़ती जाएगी त्यों त्यों बड़ा होता जाएगा। अपन व्याख्या व्यवहार की नहीं करना, 10 लक्षण में करते हैं व्यवहार व्याख्याएं। तो जो बड़ा होता जाएगा वो झुकता जाएगा, और ज्यों ज्यों वो मार्दव आती जाएगी, विनय आती जाएगी, त्यों त्यों बड़ा होता जाएगा, त्यों त्यों बड़ा होता जाएगा। और ज्यों ज्यों मार्दव में रहेगा तो अमृत पिएगा, और मान पाएगा तो विष पिएगा, जहर पिएगा। मारने वाला है, क्षण क्षण में मरना ना हो तो अभिनय को छोड़ो। ये अमृत, ये जहर है, ये अपने को कुछ समझना, ये जहर है। अपने को आत्मा ना देख करके मैं कुछ हूं ऐसा देखना, ऐसा मानना, ये जहर है। जहर यानी जहर पी रहे हो। यानी मार्दव क्या है? अहंकार क्या है कि पर रूप अपने को मानना, जानना, उनमें रमना, उनसे अपने को महंत मानना, ये जहर पी रहे हो। मेरा चौसम बहुत अच्छा है, जहर पी रहे हो। मेरा रूप बहुत अच्छा है, जहर पी रहे हो। हमारी जाति तो बड़ी उच्च है, जहर पी रहे हो। हमारा कुल तो उच्च है, जहर पी रहे हो। हमारे मामा बहुत ऊंचे हैं, जहर पी रहे हो। हमारे पिताजी बहुत ऊंचे बैसे रहे, जहर पी रहे हो। हैं? विद्या रूप मद, ये सब प्रकार के जो है ना, कुल जाति विद्या रूप 8 मद है, जहर पी रहे। अष्टौ आश्रित मानत्वम, ये अष्ट के आश्रय से मान होता है। नहीं, इन रूप अपने को देखेगा तो मान होगा। तो मान मतलब जहर पीना, यानी तुमने अपने को कुछ माना, तुम जहर। हम तो बड़े हैं, हम तो तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ होगा तब तो हमने ब्रह्मचर्य ले ला। जहर पी रहे हो तो क्या तो ब्रह्मचर्य ले ला, तो अभी अपने आप को मार के खचू मान के बैठ गए और तुम अपने को कुछ समझते हो। अरे अरे प्रभु, अनादि निधन द्रव्य है, उसमें कहाँ छोटा कहाँ बड़ा। मान, जो किसी को छोटा बड़ा देखना, यही मान का आधार है।
और सबको सिद्ध समान देखना, यही मार्दव का आधार। छोटे बड़े की भावना ईमान का आधार है, हैं? यानी किसी को छोटा देखना। कितने छोटे हो तुम हमसे? तुम कब से हो? बोलो जल्दी, 1 सेकंड में। अनादि से। और हम कब से हैं? तब छोटे कहाँ से हो गए? हाँ जी, हाँ, हमें क्या लगा जब हमसे छोटे है। अब जब छोटा बड़ा देखना ये पर्याय दृष्टि है, और सबको सिद्ध समान देखना ये द्रव्य दृष्टि है। पर्याय दृष्टि से ही मान आता है, द्रव्य दृष्टि से ही मार्दव होता है। पर्याय दृष्टि वालों को ही क्रोध होता है, मान होता है, माया होती है, कुटिलता होती है। जितने भी विभाव हैं वे पर्याय दृष्टि से है, और जितने स्वाभाविक भाव हैं वे द्रव्य दृष्टि का फल है। ये धर्म चल रहा है तो मान, तो उत्तम मार्दव विनय प्रकाश है। जो मार्दव आया सो विनय आई, विनय आई सो नाना भेद। जितने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, जैसे ही मार्दव आएगा तो कुमति कुसुत बदल कर मति सुत हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे सम्यक। और फिर उसी मार्दव से अवधि ज्ञान, उसी विशुद्धि मन पर्याय ज्ञान, उसी मार्दव स्वभाव में झुकने से केवल ज्ञान। कैसे विनयवान थे ये गुरु, स्वभाव को भी नहीं छोड़ रहे, उस स्वभाव को दिखाने वाले गुरु की विनय भी नहीं छोड़ रहे। हे गुरु, आपकी असीम कृपा हो तो आत्मा का ध्यान करूं, आपकी कृपा दृष्टि से मुझे शुद्ध आत्मा बाहर रहा है? तो गुरु के भी विनय नहीं छोड़ी तो क्या हुआ, और स्वभाव को भी नहीं छोड़ा, और रमे सो केवल ज्ञान हो गया, नाना वेद ज्ञान सब बात। और सुनो, इस एक लाइन के तुम्हें 1000 अर्थ आएंगे अगर तुम मार्दव होगा तो। नाना वेद ज्ञान सब वास है। अलिंग ग्रहण के अमृत चंदाचार्य ने मार्दव धर्म विनयवान होने से, मार्दव धर्म के धनी होने से 20 अर्थ निकाल दी। कुंद कुंदाचार्य महाराज के 1000 वर्ष बाद अमृत चंदाचार्य महाराज हुए, और उन्होंने इतनी मंगल हृदय कैसे खोल दिया? गुरुवर की विनय से। जिस शास्त्र की बहुत विनय होगी, जिस गुरु की विनय होगी, उस गुरु का हृदय आप समझ जाओगे। आप उन गुरु जैसी आपकी वचन, आपकी वाणी, आपका जीवन हो जाएगा। जिस शास्त्र की बहुत विनय होगी उसके संपूर्ण अर्थ आपको भासेंगे। नाना भेद ज्ञान सब वास है। ज्ञान के अनेक अनेक अर्थ। तुम तो बहुत अर्थ निकाल देते हो। कैसे निकालते हो? कि विनय से निकालते। विनय और विशुद्धि से अर्थ निकलता है। समझ में आया? शब्द तो रट के बोल दोगे, लेकिन जो भाव निकलेगा उसके एक के अनेक अर्थ निकलेंगे, वो विनय से निकलेंगे। क्यों? उत्तम मार्दव विनय प्रकाश है। जो आपके जीवन में मार्दव आएगा तो क्या होगा? विनय का प्रकाश होगा, और विनय का प्रकाश होगा वहां नाना भेद ज्ञान सब वास। मत ज्ञान के भी अनेक वेद, सुत ज्ञान के भी अनेक वेद, अवधि ज्ञान के भी अनेक वेद, सब आएंगे तुम्हारे जीवन में यदि विनय होगी तो। विनय ऐसा गुण है सो सर्व गुणों की जनक है, और अभिनय ऐसा वो गुण है सर्व ओ गुणों की जननी है। विनय सर्व गुणों की जननी है, और अभिनय सब ओ गुणों की जननी है। एक अभिनय आ गए तो सब ओ गुण आ गए, पंडित साहब कहते, और एक विनय आ गया तो सब गुण आ गए। झुके रहना भाई, सबई के लघु भैया, सबई के बोल साए। सम्य दृष्टि के लिए लिखा ज्ञानी के, सबके को बोलता है। समझ गया? सबई के लघु भैया। कोई कहते आ भैया, कछु बात नहीं, कछु बात नहीं। क्यों? अपने को कछु माने तब तो दिक्कत। दविद जी है, तुम्हें मानो हम कछु हैं यहाँ, तुमने ऐसा कैसा कर दिया तो दिक्कत हो। अरे भैया, कर्म के भार से भारी है हम, तो बोझा ढो रहे हैं। वो तुम जैसे धर्मात्माओं का युग मिल गया, ये बड़ो भाग्य है भैया। अब हम तो कर्म के भार से भारी है भैया, संसारी प्राणी है। ये खोटे वचन निकलना, खोटा व्यवहार होना, क्या करें, नहीं चाहते सो हो जाता है। आप बड़े विनयवान हो, क्षमावान हो, हम जैसों को क्षमा कर देते, इसका नाम है विनय। अब जान रहे कछु गलती नहीं है तो भी ऐसे वचन लिखे श्राव का चार।
आप बड़े विनयवान हो जो ऐसी बार बार हम गलतियां करते हैं और आप हमें क्षमा करते हैं। हम आपके अपराधी हैं, आपके प्रति अपराध किया, आपके चित्त को क्षोभ दिया, सो हमें क्षमा पाड़ियो। सरलता से देखते हैं कि कहाँ है गलती, कि स्वभाव में गलती नहीं है। भवबात्मन स्वभाव को काय भूले थे, काय तुमने बात करी थी, तुम ही तो जुड़े थे, तो गलती तुम्हारी है थी कि नहीं है थी। तुम काय आत्मा से बाहर गए, तुम्हें क्यों बोलने का भाव आया, तुम्हें क्यों समझाने का भाव आया, तुम्हें क्यों परिवर्तन का भाव आया। भगवान का वस्तु स्वरूप होता स्वयं जगत परिणाम, तुमको भाव आया तो अब सहो का सहो, उसको निकालो। तुम्हारे निमित्त से उसकी सामायिक ना छूट पाए, उसका स्वाध्याय ना छूट पाए। मतलब क्या, अगर तुमने उसको अपने निशल्य नहीं किया तो उसकी वो शल्य सामायिक में जाएगी, तुम्हें दोष लगेगा। भाई निकाल दो, भाई तत्काल निकाल दो भैया, और तुम अबे छूट जाओगे, आराम निशल्य होकर चले जाओ। तो कहने का नाना वेद ज्ञान सब वासे, आपको खूब प्राणों के अर्थ निकालना है, कर्णानियों के अर्थ निकालना, बस विनयवान बने रहो, झुको रहो, कभी अपने को कुछ मानना नहीं, सारे ज्ञान आ जाएंगे। यहाँ भगवान कुंद कुंद का मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार परमागम की वाचना अपनी चल रही है। गाथा दोहा नंबर 6 का अपना स्वाध्याय चलता है। एक